तो भक्तों, कथा है आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण की, उनके दो पुत्र, एक गोकर्ण और एक धुंधकारी की। तो एक ब्राह्मण है आत्मदेव, जो कि धर्मपरायण पर संतान की पीड़ा से ग्रसित। उनके दो पुत्र होते हैं, गोकर्ण और जो कि शास्त्र में रुचि रखते हैं, बहुत संयमित हैं, भक्ति करते हैं। दूसरे है धुंधकारी, जो कि कुसंग में है, जो लोभ में, वासना में, हिंसा में और हर वो गलत कार्य जो विकर्म कहलाते हैं और जो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो एक ही घर पर दो प्रवृत्तियां, क्यों? क्योंकि संगति दिशा बनाती है। एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात हो रही है। तो धुंधकारी इतना उग्र हो जाता है कि घर में भय, तनाव और कथा परंपरा में मां का दुखद अंत भी हो जाता है। फिर धुंधकारी वासना कुसंग में गिरता है और चोरी, गलत कर्म और अंत में उसका विनाश हो जाता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि भोग पहले सुख दिखाता है, फिर आदत बनाता है और अंत में बंधन बन जाता है। प्रेत योनि का अर्थ समझिए। प्रेत योनि का अर्थ है कि भटकता मन, और वो योनि, प्रेत योनि मतलब शरीर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कथा में धुंधकारी की मृत्यु के बाद प्रेत योनि में भटकता है, उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। और भक्तों, इसे आप प्रतीक समझिए कि आज बहुत से लोग जीवित होकर भी प्रेत जैसी अवस्था में हैं। नींद नहीं आ रही, शांति नहीं है, क्रेविंग्स नहीं जाती है, गिल्ट नहीं जाता है, माइंड रेस्टलेस है। तो यही है 7.27 का प्रैक्टिकल रूप। इच्छा द्वेष से मन द्वंद्व में फंसकर भटकता रहता है। तो ये धुंधकारी की ये जो कथा है, ये बहुत ही रिलेवेंट कथा है। तो गोकर्ण की करुणा और उसका उपाय उसने क्या करा, उसको देखिए अब आप। तो गोकर्ण लौटते हैं, धुंधकारी जो प्रेत है उसकी सहायता मांगता है कि भैया मुझे छुड़ाओ, प्रेत योनि से मुझे छुड़ाओ। तो गोकर्ण जो शास्त्रों से विचार करते हैं और फिर उपाय उन्हें सूझता है कि भागवत सप्ताह का एक आयोजन किया जाए, श्रवणम कार्यक्रम रखा जाए। तो यहां यह संदेश बड़ा साफ है कि उद्धार का दरवाजा श्रवण से खुलता है। भागवत श्रवण से उद्धार का दरवाजा खुलता है। तो 7 गांठ वाला बांस 7 दिनों में ग्रंथियां खुलती गई। तो कथा में आता है कि धुंधकारी एक 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश करके कथा सुनता है और हर दिन एक गांठ टूटती जाती है। 7वें दिन सारी गांठें टूटते ही उसका बंधन कट जाता है। अब इसका स्पिरिचुअल अर्थ जानिए। ये 7 गांठें हैं हमारे भीतर की ग्रंथियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, अहंकार। तो भागवत श्रवण रोज रोज उन्हें ढीला करता है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत कथा कोई मैजिक शो नहीं, यह चित्त शुद्धि का उपचार है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स के रूप में अगर अपन जानने का प्रयास करें कि क्या प्रैक्टिकली करने योग्य बातें हैं, मैं आपको 4 सीधे सीधे प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं। नंबर 1, हरिनाम, जो कि इच्छा द्वेष की जड़ पर प्रहार करता है।
चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब तमाम सारी इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं, कामना है, वो उठना बंद हो जाती है। इसलिए नाम पकड़ो। जब द्वेष उठे तो नाम पकड़ो, जब इच्छा उठे तो नाम पकड़ो, जब द्वेष उठे तो नाम पकड़ो। नाम मन को डिटॉक्स करता है। नाम आपको याद दिलाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं कृष्ण का नित्य किंकर दास हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक संख्या में हमको करना चाहिए। दूसरा, साधु संग, जो कि हायर टेस्ट आपको देता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हायर टेस्ट कैसा आएगा, साधु संग से आएगा। इच्छा द्वेष का फ्यूल है नीचे का स्वाद, साधु संग से ऊपर का स्वाद मिलता है। हायर टेस्ट हमको साधु संग से मिलता है। जब कृष्ण की कथा मीठी लगने लगे तो दुनिया की बहुत सी इच्छाएं अपने आप फीकी पड़ने लगती हैं। ठीक है, और यह कैसे होता है? जब से साधु संग से। तीसरा, नियम इच्छा को मारता नहीं, शुद्ध करना चाहता है। तो नियमित जीवन जिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए। भक्ति का मतलब इच्छाएं खत्म करना नहीं है, भक्ति का मतलब है इच्छाओं को प्यूरिफाई करना, ताकि अधिक से अधिक हमारा भगवत सेवा में, गुरु गौरांगा की सेवा में अधिक से अधिक हमारी इच्छाएं उस सेवा करने के लिए जागृत हो, कृष्ण को प्रसन्न कर सके, गुरु और वैष्णवों को प्रसन्न कर सके। सेवा बढ़े, नाम बढ़े, नाम बढ़े, सेवा बढ़े। ठीक है, तो चौथा महत्वपूर्ण स्टेप है शरणागति। कृष्ण, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, कृपया मुझे संभाल लीजिए। कभी कभी इच्छा द्वेष इतने तेज हो जाते हैं कि हम हार जाते हैं। उस समय बस एक सिंसियर प्रेयर, कृष्ण मुझे बचाइए, मैं कमजोर हूं, कृष्ण मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद कीजिए। क्योंकि कृष्ण दूर नहीं है, बहुत पास हैं, भक्त के हृदय में है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरी बात को हम समापन की ओर लेके जाते हैं, और जो 2 लाइनों में निष्कर्ष में देना चाहूंगा, जो भगवत गीता के 7वें चैप्टर के 27वें श्लोक को बताता है कि मेरे भ्रम की जड़ है इच्छा और द्वेष। मोह माया की जड़ क्या है? इच्छा और द्वेष। इसी से द्वंद्व बनता है, डुअलिटीज, और द्वंद्व से मोह जागृत होता है, और इस मोह से बाहर निकलने का रास्ता है दृढ़ भक्ति, नाम संग, साधु संग, नियम और शरणागति। ठीक है, और अब आपसे एक निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में एक लिखते जाइए कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है जो मुझे जब से दूर ले जाती है। दूसरा, मेरा द्वेष किस बात पर सबसे जल्दी उठता है, मेरा द्वेष किस बात पर सबसे जल्दी उठता है, उसका ट्रिगर क्या है। तीसरा, मैं किस द्वंद में सबसे ज्यादा झूलता हूं, मान अपमान में, सुख दुख में, या लाभ हानि में। ठीक है, चौथा जो प्रश्न आपको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में, वो है अगले 7 दिन में कौन सा एक कदम लूंगा, जप बढ़ाऊंगा, संग बढ़ाऊंगा, या एक गलत आदत को छोड़ूंगा। इसको भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे कृष्ण, मेरे हृदय में उठती इच्छा और द्वेष की आंधी को शांत कीजिए। मुझे हरि नाम में रुचि, साधु संग में आसक्ति और सेवा में स्थिरता प्रदान कीजिए। मैं द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत से अपना भजन कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।